हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छा ही होंगे। आज मैं आपको वायु राशि के बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी कि वायु राशि की परिभाषा क्या होगी, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है और ये कितने प्रकार की होती है, इसकी विस्तृत चर्चा इस वीडियो में हम आज करेंगे। तो चलिए आज आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, वायु राशि। वायु राशि, एयर मासेस। तो आप जान जाइए कि वायु राशि होता क्या है। तो एक संक्षिप्त में थोड़ा सा देख लीजिए कि वायु जो होगी, ये वायु हो गया और इसका विशाल होगा, विशाल प्लस विस्तृत क्षेत्र में, क्षेत्र में, और इसकी तापमान, तापमान प्लस आर्द्रता समान होंगी और एक दिशा में प्रवाहित होगी, उसको हम वायु राशि कहते हैं। तो इसको कैसे आप लिखेंगे? तो वायुमंडल के ऊपरी सतह पे विशाल क्षेत्र और विस्तृत क्षेत्र में जिसका तापमान और आर्द्रता एक समरूप हो, उसको हम वायु राशि कहते हैं। और ये वायु राशि जो होगी वो विभिन्न परतों में होगी। जो परतें होंगी लगभग तापमान और आर्द्रता समान होगी। तो इसकी उत्पत्ति कैसे होगी? तो चलिए हम उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको हम पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं कि जो सौर विकिरण जो होती है, सूर्य से जो ताप प्राप्त होती है धरातल के ऊपरी सतह पे, और पृथ्वी की सतह से छोड़ी गई जो पार्थिव विकिरण होती है वो लगभग समान होती है। इस बात को तो आप जानते होंगे। लेकिन यही जो पृथ्वी की जो पार्थिव विकिरण होती है, उसी के द्वारा ये वायु राशि का निर्माण होता है। तो वायुमंडल की ऊपरी सतह में ये पार्थिव विकिरण को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। और जब अवशोषित करती है तो वहां पे क्या होता है? वहां पे वायु विस्तृत बड़ा क्षेत्र में वहां पे शांत हो जाती है और एक समरूप हो जाती है। तो वो जो शांत वायु होती है वो क्या करती है? धरातल से तापमान और आर्द्रता ग्रहण करके और एक वायु राशि का निर्माण कर देती है। तो चलिए देखते हैं फिगर में कैसे होगा। तो मान लेते हैं कि ये देखिए, ये देखिए वायुमंडल है, वायुमंडल, और ये देखिए पृथ्वी की धरातल हो गया, ये हो गया धरातल। तो सौर विकिरण द्वारा जो पृथ्वी उष्मा यानी कि ताप जो प्राप्त करती है, तो वो ताप क्या करती है कि पृथ्वी छोड़ती है। तो किस रूप में छोड़ेगी? जैसे ये हो गया, तो ताप पार्थिव, पार्थिव विकिरण, विकिरण द्वारा छोड़ी गई ताप, और ये क्या करती है? वायुमंडल अवशोषित कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। और अवशोषित करने के बाद ये क्या हो जाता है? इस वाले क्षेत्र में वहां की वायु शांत हो जाती है, और शांत होने के बाद क्या करती है कि वहां का क्षेत्र का तापमान और आर्द्रता को ग्रहण कर लेती है। इसी प्रकार से वायु राशि का उत्पत्ति होता है। तो चलिए इसका विशेषता क्या होती है? तो विशेषता में हम पहले बात करेंगे। पहला विशेषता के रूप में आप लोग ले लीजिए कि ये जो होगी वो विस्तृत और विशाल क्षेत्र में होगा। पहला विशेषता होगा विस्तृत प्लस विशाल,
विशाल क्षेत्र होगा और इसकी तापमान और आर्द्रता लगभग या पूर्ण समान रूप होगी, यानी कि प्लस तापमान प्लस आर्द्रता लगभग समान होगी। दूसरी विशेषता क्या होगी कि दूसरी विशेषता में यह होगी कि इसके उत्पत्ति क्षेत्र से लेकर यह सैकड़ों किलोमीटर तक विस्तार होती है, यानी कि 100 किलोमीटर तक इसका विस्तार होगा। तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा कि उत्पत्ति क्षेत्र से, यानी कि जहां से ये उत्पत्ति हो रही है वहां की तापमान और आर्द्रता जो होगी वो जब आगे की ओर चलेगी तो अपनी मूल तापमान और आर्द्रता से वो क्या होगी, छोड़ते जाएंगे, यानी कि ह्रास होते जाएगा, यानी कि कम होते जाएगा। तो क्या हो गया, उत्पत्ति क्षेत्र से तापमान प्लस आर्द्रता क्या होगा, छोड़ती जाएगी, यानी कि आगे की ओर बढ़ने पर ह्रास होती जाती है। चौथी इसकी विशेषता होती है कि जब ये आर्द्रता यानी कि ये वायु राशि जिस क्षेत्र में प्रवेश करता है वहां की मौसम को प्रभावित कर देता है, यानी कि मौसम को प्रभावित करता है, यानी कि जिस क्षेत्र में। तो इसकी विशेषता हो गई। अब इसकी टाइप के बारे में यानी कि प्रकार के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो वायु राशि के दो तरह से हम इसके प्रकार होते हैं। एक जो होती है आर्द्रता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है और दूसरा होता है तापमान के आधार पर। तो पहला हम तापमान के आधार पर वर्गीकरण होगा। तो इसका पहला में होगा कि ध्रुवीय वायु राशि और उष्ण कटिबंधीय वायु राशि। तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्र में जो वायु राशि की उत्पत्ति होगी उसको हम ध्रुवीय वायु राशि कहते हैं और इसको हम क्या द्वारा, अक्षर द्वारा, पी द्वारा, कैपिटल लेटर का पी अक्षर द्वारा हम इसको डिनोटेट करते हैं। तो इसको हम पी द्वारा, अक्षर द्वारा निरूपित करते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो वायु राशि की उत्पत्ति होगी तो हम उसको उष्ण कटिबंधीय वायु राशि कहते हैं और इसकी जो लेटर होगा वो होगा टी द्वारा हम इसको निरूपित करते हैं। और ध्रुवीय क्षेत्र में ही इसी का एक टाइप होता है, वो क्या होती है कि
आर्कटिक क्षेत्र में जो वायु राशि की उत्पत्ति होगा उसको हम आर्कटिक आर्कटिक वायु राशि कहते हैं और उसको हम एक कैपिटल लेटर द्वारा डिनोटेड करते हैं, यानी कि आर्कटिक वायु राशि इसको हम क्या द्वारा ए द्वारा निरूपित या डिनोटेड करते हैं। और ये जो होता है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो वायु राशि का निर्माण होता है उसको हम भूमध्य रेखीय वायु राशि कहते हैं और इसको हम कैपिटल ई लेटर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी भूमध्य रेखीय वायु राशि होगा और इसको हम कैपिटल ई द्वारा रिप्रेजेंट यानी कि डिनोटेड करते हैं। इसका नेक्स्ट होगा आर्द्रता के आधार पर इसका वर्गीकरण होगा। तो हम क्या होगा, एक प्रकार के महाद्वीपीय होगा और एक जो होगा वो होगा महासागरीय होगा। आर्द्रता के आधार पर जब वर्गीकरण करेंगे तो ये होगा महाद्वीपीय वायु राशि और दूसरा कहो क्या होगा महासागरीय वायु राशि। तो महाद्वीपीय वायु राशि में क्या होती है कि ये जो होंगे महाद्वीप में जो वायु राशि की उत्पत्ति होगी उसी को हम महाद्वीपीय वायु राशि कहते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट सी द्वारा करते हैं, कैपिटल लेटर सी। और महासागरीय वायु राशि में क्या होगा कि महासागरीय क्षेत्र में जो वायु राशि का उत्पत्ति होगा उसी को हम महासागरीय वायु राशि कहते हैं। इसको हम कैपिटल एम द्वारा रिप्रेजेंट या डिनोटेड करते हैं। अब सारे टाइप्स हो चुके, अब एक क्वेश्चन की बारी आती है। वो क्वेश्चन क्या है, सो आप लोग देखिए। क्वेश्चन होगा कि वायु राशि किसे कहते हैं, कहते हैं तथा इसका वर्गीकरण कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है तथा कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे, 200 से 250 वर्ड्स के रूप में लिखेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये आईएएस लेवल और पीसीएस लेवल का और कहीं कहीं सारे एकेडमिक लेवल का जितने भी ये लोग पढ़ रहे होंगे तो वो इसको इस रूप में आप लिख सकते हैं। और हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो उनकी प्रयास बिल्कुल अच्छी तरह से चल रहा है और इसी तरह से आप लोग प्रयास करते रहें और आपकी लेखन शैली की जो गुणवत्ता है वो दिखना स्टार्ट हो गई है और इसी प्रकार से कंटिन्यू बनाकर रखिए। थैंक यू इसके लिए।